सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो है आपका रेलवे एनटीपीसी का 7 मई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेना कि किस प्रकार के जो है आज आपके 7 मई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं शिवम प्रजापति हो गए, ज्योति जाट हो गए, इन सभी को जो वो तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ। इसके अलावा और भी अन्य कैंडिडेट जिन्होंने भी टेलीग्राम पर क्वेश्चन भेजे हैं, उन सभी कैंडिडेट्स को जो है मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना, तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। लगभग अगर आप 20+ क्वेश्चन अगर आप टेलीग्राम पर भेजते हो ना, तो मैं आपका नाम भी जो वो मेंशन कर दूंगा। तो अगर एग्जाम देकर आते हो तो आप टेलीग्राम पर जो वो जरूर क्वेश्चन भेजे कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर जो है अपने एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन को जो है हमसे जरूर साझा कीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पट्टचित्र इज ए ट्रेडिशनल पेंटिंग स्टाइल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, यानी पट्टचित्र जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है ना एक पारंपरिक चित्रकला शैली है, आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पट्टचित्र है ना, ये आपका मुख्य रूप से जो है उड़ीसा राज्य का जो है एक पारंपरिक कपड़ा आधारित जो ये आपका चित्रकला शैली है। तो ऑप्शन बी उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में और यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न आपका ये पूछा जाता है कि पट्टचित्र के चित्रकारों की पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे जो आपका चित्रकार जो आपका कहा जाता है, उड़ीसा का कौन सा गांव जो है पट्टचित्र के लिए विरासत शिल्प गांव के लिए के रूप में भी जो आपका प्रसिद्ध है। तो ये आपका जो रघुराजपुर जो गांव है ना, ये विरासत शिल्प गांव के रूप में भी जो ये आपका प्रसिद्ध है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। पट्टचित्र में कैनवास आमतौर पर किसका आपका बना होता है। तो देखिए ये जो आपका कैनवास है ना, ये आपका इमली के बीज और चौक पाउडर से तैयार सूती कपड़ा का जो ये आपका बना होता है। इसके अलावा परीक्षा के लिए अन्य अगर राज्य के महत्वपूर्ण लोक कला सूची की बात कर ले, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि मधुबनी चित्रकला के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये आपका बिहार राज्य का है। वर्ली चित्रकला के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य का है। फोर्ड पेंटिंग के बारे में पूछा जाए तो ये आपका राजस्थान राज्य का है। पट्टचित्र के बारे में पूछा जाए जो कि आपका पूछा गया था, ये आपका उड़ीसा का है। उड़ीसा का और कौन कौन सा है, तो ये सौरा चित्रकला भी है, ओडिसी कढ़ाई भी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो देखिए कालीघाट पेंटिंग के बारे में पूछा जाए तो ये आपका पश्चिम बंगाल का है। कलमकारी पेंटिंग के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। पिथोरा के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये आपका गुजरात राज्य का है। गोंड चित्रकला के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये आपका मध्य प्रदेश का है। सांची कला के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है। सोहराई और कोहबर के बारे में चित्रकला के बारे में पूछा जाए तो ये आपका झारखंड राज्य का है। हिमाचल प्रदेश का आपका कांगड़ा चित्रकला है। केरल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका देखिए कलमे जूथू हो गया। इसके अलावा पुलकी कली, ये सारे आपके केरल राज्य के जो ये आपके पेंटिंग है। बसोली पेंटिंग के बारे में पूछा जाए तो ये आपका जम्मू कश्मीर का है। चितारा और कसूती के बारे में पूछा जाए तो ये आपका कर्नाटक राज्य का है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा जो है ना, ये आपका किस वर्ष लागू हुआ था, जिसने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम यानी फेरा का जो ये आपका स्थान लिया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि फेमा को जो है ना, ये आपका भारतीय संसद द्वारा जो है 29 दिसंबर 1999 को जो आपका पारित किया गया था, इसलिए इसे आपका फेमा 1999 भी जो आपका कहा जाता है। और प्रभावित तिथि के बारे में अगर बात कर ले तो ये जो आपका कानून है ना, ये आपका आधिकारिक तौर पर जो है 1 जून 2000 से जो ये आपका लागू हुआ था। और इसका उद्देश्य के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए फेरा जो है एक आपका सख्त और नियामक यानी रेगुलेटरी कानून था, जो विदेशी मुद्रा को जो है सीमित मानता था। इसके विपरीत अगर फेमा का उद्देश्य पूछा जाए तो ये फेमा जो है एक आपका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कानून है, जो विदेशी व्यापार और भुगतान को जो है ना उदार बनाने के लिए जो है आपका बनाया गया है। और इसके अपराध की प्रकृति यानी नेचर ऑफ ऑफेंस की बात कर ले तो ये फेरा के तहत नियमों का उल्लंघन जो है ना एक आपका आपराधिक अपराध जो है ये आपका मतलब कि माना जाता था।
जबकि फेमा के तहत इसे आपका सिविल ऑफेंस यानी दीवानी अपराध जो ये आपका माना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपसे मतलब पूछा गया होगा कि फेमा को किस वर्ष आपका पारित किया गया था, तो आपका 1999 में आपका पारित किया गया था। फेमा आपका आधिकारिक तौर पर कब लागू हुआ था अगर क्वेश्चन में पूछा गया होगा, तो फिर आपका 2000 जो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो प्रश्न जिस प्रकार से भी पूछा गया होगा मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। यहाँ से एग्जाम में और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न आपका ये पूछा जाता है कि धाराओं की संख्या के संबंध में फेरा और फेमा के बीच मुख्य अंतर आपका क्या है। तो ये फेरा और फेमा के बीच जो आपका मुख्य अंतर है ना, ये आपका फेरा में 81 धाराएं थी, जबकि फेमा में जो है ये आपका 49 धाराएं हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। किस सरकार के कार्यकाल में जो है फेरा को आपका निरस्त किया गया था और फेमा जो है आपका लाया गया था, तो आपका अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में जो है इसे आपका फेरा को निरस्त किया गया था और फेमा को जो आपका लाया गया था। फेमा में भारत में निवासी होने का दर्जा भारत के कितने दिनों तक रहने के आधार पर जो आपका निर्धारित किया जाता है, तो आपका पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 182 दिन या फिर उससे अधिक के बाद जो है ना आपका निर्धारित किया जाता है। फेमा को निम्नलिखित में से किसे सुविधाजनक बनाने के लिए जो है ना ये आपका अधिनियमित किया गया था। तो आपके बाहरी व्यापार और भुगतान यानी एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स के लिए जो है ये आपका सुविधाजनक बनाने के लिए जो है ना ये आपका अधिनियमित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका मेरा था कि लद्दाख को जो है आधिकारिक तौर पर किस स्थिति को जो है ना भारत का केंद्र शासित बनाया गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि लद्दाख को आधिकारिक तौर पर जो है ना ये आपका 31 अक्टूबर 2019 को जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका बनाया गया था। और किस अधिनियम के तहत, तो ये जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जो है ना इसे आपका केंद्र शासित प्रदेश जो आपका बनाया गया था। और राजधानी के बारे में आपसे पूछा जाता है। देखिए लद्दाख की जो राजधानी है ना ये आपका लेह और कारगिल इस केंद्र शासित प्रदेश की जो है ये आपका संयुक्त राजधानियां हैं। पृष्ठभूमि की बात कर ले तो देखिए इससे पहले आपका जो लद्दाख था ना ये आपका जम्मू और कश्मीर राज्य का जो है मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश का जो ये आपका हिस्सा था। और लद्दाख अब भारत का जो है सबसे बड़ा और दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला आपका केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। लद्दाख का राज्य पशु कौन सा, अगर ये आपसे पूछा जाए तो ये लद्दाख का जो आपका स्टेट एनिमल है ना ये आपका हिम तेंदुआ है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन में आपका 2019 आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मेरा था कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है ना अपनी निर्वाचित विधानसभा, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत के वर्तमान में आपके 3 केंद्र शासित प्रदेश में जो है आपका विधानसभा है। और वो 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो एक आपका दिल्ली है, सेकेंड आपका पुडुचेरी और थर्ड आपका जम्मू कश्मीर। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश में जो है ये आपका विधानसभा है, जिसमें दिल्ली में आपके 70 विधानसभा की सीटें हैं। और इसे आपका 69वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ था ना, जो कि आपका वर्ष 1991 में हुआ था, इसके माध्यम से जो है विधानसभा जो है आपका प्रदान किया गया था। और अन्य विकल्प की बात कर ले, देखिए चंडीगढ़ हो गया, लद्दाख हो गया, इसके अलावा मतलब कि दादरा और नगर हवेली, इनमें आपका विधानसभा नहीं है। वहाँ का प्रशासन जो है ना ये आपका सीधे जो है ये आपका राष्ट्रपति द्वारा जो आपका नियुक्त उपराज्यपाल या फिर प्रशासक के माध्यम से जो आपका चलाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन में आपका जो वो दिल्ली दिया गया था, तो ऑप्शन सी दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अब एग्जाम में यहाँ से क्या क्या प्रश्न आगे के शिफ्टों में बन सकते हैं। प्रश्न ये बन सकता है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने जो है दिल्ली को विधानसभा आपका प्रदान किया था। तो ये आपका 69वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, जो कि आपका वर्ष 1991 में हुआ था। इसी अधिनियम के द्वारा दिल्ली को विधानसभा जो आपका प्रदान किया गया था। भारत में विधानसभा वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, अगर ये पूछा जाए तो आपका पुडुचेरी था, जो कि आपका 1963 में जो है ये आपका पहला केंद्र शासित प्रदेश जो आपका बना था। क्या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में आपके भाग ले सकते हैं? तो हाँ, ले सकते हैं, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य जो है ना ये आपका भाग लेते हैं, जो कि आपका 17वें संविधान संशोधन में जो आपका कहा गया है। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है ना दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख जो आपका किया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 239 के तहत जो है ना दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख जो आपका किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका मेरा देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है नगर पालिकाओं के गठन यानी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 243 क्यू के अकॉर्डिंग जो है ना प्रत्येक राज्य में जो है आपके 3 प्रकार के नगर पालिकाओं का जो है आपका गठन किया जाता है। और वो 3 प्रकार के नगर पालिका कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला आपका नगर पंचायत है, जो कि आपका ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए जो ये आपका गठन किया गया है नगर पंचायत का। दूसरा आपका जो वो नगर परिषद है, जो कि आपका छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए है। और तीसरा आपका नगर निगम है, जो कि आपका बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए जो आपका गठन किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो नगर पालिकाओं के गठन का जो प्रावधान है ना, ये आपका अनुच्छेद 243 क्यू में जो आपका किया गया, तो ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आगे की शिफ्ट में यहाँ से क्या क्या प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, जैसे कि कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है नगर पालिका से आपका संबंधित है। तो देखिए 74वां जो संवैधानिक संशोधन था ना, जो कि आपका वर्ष 1992 में हुआ था और 1993 में जो आपका लागू हुआ था, ये जो अधिनियम है ये आपका नगर पालिका से आपका संबंधित है। नगर पालिका के लिए संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया था और इसमें कितने विषय थे? तो ये नगर पालिका के लिए जो है आपका संविधान में 12वीं अनुसूची को जो आपका जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची में जो है ये आपके 18 विषय हैं। संविधान के अनुसार नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये आपका 5 वर्षों का होता है। नगर पालिका में एससी और एसटी और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का जो उल्लेख है ना, ये आपका किस अनुच्छेद में आपका किया गया है? तो ये एससी एसटी और महिलाओं के लिए सीटों का जो आरक्षण है ना नगर पालिका में, ये आपका अनुच्छेद 243 टी में जो ये आपका किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका मेरा देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है ना किसी राज्य में आपका प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन जो है आपका लगाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब किसी राज्य की सरकार जो संवैधानिक तंत्र के अकॉर्डिंग जो है ना कार्य करने में अगर आपका विफल हो जाता है, तो राष्ट्रपति जो है ना अनुच्छेद 356 के तहत जो है राज्य का प्रशासन अपने हाथों में जो है आपका ले सकते हैं। और इसे आपका राज्य आपातकाल या फिर संवैधानिक आपातकाल भी जो आपका कहा जाता है। और इसके अलावा अनुच्छेद 365 के तहत भी जो है राष्ट्रपति शासन जो आपका लगाया जा सकता है। यदि राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में आपका विफल रहता है, तो आपका राष्ट्रपति शासन जो आपका लगाया जाता है, जो कि आपका अनुच्छेद मतलब कि 356 के तहत जो ये आपका लगाया जाता है। तो मतलब कि ये आपका ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आगे के शिफ्ट में यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को जो है ना संसद के दोनों सदनों द्वारा कितनी अवधि के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो ये आपका 2 महीने के भीतर जो आपका अनुमोदित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम कितनी अवधि के लिए जो आपका बढ़ाया जा सकता है? तो आपका 3 वर्ष यानी प्रत्येक 6 महीने में संसदीय अनुमोदन के साथ जो है ना ये आपका बढ़ाया जा सकता है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले आपका राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो आपका पंजाब में 1951 में जो आपका लगाया गया था। भारत में वित्तीय आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका अनुच्छेद 360 है। और राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद अगर आपसे पूछा जाए तो आपका अनुच्छेद 352 है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका मेरा देखिए भारत में किस प्रकार की वनस्पति यानी वेजिटेशन का विस्तार सबसे बड़े क्षेत्र पर पाया जाता है? ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये भारत में जो आपका ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का जो विस्तार है ना, ये सबसे बड़े क्षेत्र पर जो आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है ना ये भारत के सबसे व्यापक वन है। और ये उन क्षेत्रों में आपके पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा जो है ना ये आपका 70 सेंटीमीटर से आपका 200 सेंटीमीटर के जो ये आपका बीच होता है। और ये उन शुष्क गर्मियों के दौरान लगभग आपका 6 से 8 सप्ताह के लिए जो है ना अपनी पत्तियां भी जो ये आपका गिरा देते हैं। और इन्हें आपका 2 भागों में भी आपका बांटा गया है, एक आपका आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा आपका शुष्क पर्णपाती वन। ये 2 भागों में जो आपका बांटा गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में और यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत की उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में कौन से वृक्ष प्रजाति सबसे प्रमुख है? तो ये आपका टीक यानी सागौन जो ये आपका सबसे प्रमुख है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को सामान्यतः किस नाम से आपका जाना जाता है? तो इन्हें जो आपका मानसूनी वन के नाम से जो आपका जाना जाता है। आर्द्र पर्णपाती वन मुख्य रूप से किन राज्यों में आपके पाए जाते हैं? तो ये आपके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्टर्न घाट्स स्लोप्स में जो है यानी पश्चिमी घाट के ढलान में जो है ये आपके आर्द्र पर्णपाती वन जो ये आपका मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सैंडलवुड यानी चंदन जो है ये आपका किस प्रकार के वन का उदाहरण है? तो ये चंदन जो है ना ये आपका ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती का ही जो वन का ही जो आपका उदाहरण है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका मेरा था कि अप्रैल 2025 में चीन के मकाऊ में आयोजित इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में किस बॉलीवुड अभिनेता को जो है ना मास्टर ऑफ ह्यूमर अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में बॉलीवुड अभिनेता जो आमिर खान है ना, इन्हें आपका मास्टर ऑफ ह्यूमर अवार्ड से जो आपका सम्मानित किया गया था, जो कि आपका चीन के मकाऊ में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी आमिर खान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आमिर खान को ये जो पुरस्कार है ना, ये सिनेमा में उनके वैश्विक प्रभाव और 3 इडियट्स और पीके जैसी फिल्मों के माध्यम से जो है कॉमेडी में उनके योगदान के लिए जो आपका दिया गया है। और चीन में उन्हें आपका जो है अंकल मी के नाम से भी जो है ना ये आपका मतलब कि जाना जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि चीन में अंकल मी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये आपका आमिर खान को जो आपका जाना जाता है। और इस कार्यक्रम में उन्होंने जो है ना लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन नामक पैनल चर्चा में भी जो आपका भाग लिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि नवंबर 2025 में 60वां जो अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन छत्तीसगढ़ के किस जिले में आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये जो आपका छत्तीसगढ़ के जो है ना ये आपका रायपुर जिले में जो आपका आयोजित किया गया था। और ये जो आपका 3 दिवसीय उच्च स्तरीय सम्मेलन था, जो कि आपका 28 से 30 नवंबर 2025 तक नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM रायपुर में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसकी अध्यक्षता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो इसका उद्घाटन जो आपका किया था। और इस सम्मेलन का मुख्य विषय यानी थीम पूछा जाए तो आपका विकसित भारत सिक्योरिटी डायमेंशंस यानी विकसित भारत सुरक्षा आयाम जो है इसका मुख्य विषय रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना का जो है ना पैरामीटर यानी मानक नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एसडीआई की गणना जो है ना ये आपका यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है 3 मुख्य संकेतक यानी इंडिकेटर्स के आधार पर जो आपका किया जाता है। और वो 3 मुख्य संकेतक कौन कौन से हैं, तो ये पहला आपका हेल्थ यानी स्वास्थ्य है, जो कि आपका जन्म के समय जीवन प्रत्याशा द्वारा जो आपका मापा जाता है। दूसरा आपका एजुकेशन यानी शिक्षा है, और ये आपका स्कूली शिक्षा के जो है ना औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष द्वारा जो आपका मापा जाता है। तीसरा आपका लिविंग स्टैंडर्ड यानी जीवन स्तर है, और यह आपका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी जीएनआई पर कैपिटा द्वारा जो आपका मापा जाता है। एक ऑप्शन में आपका पॉवर्टी लाइन यानी निर्धनता रेखा आपका दिया गया था। तो ये गरीबी रेखा का जो उपयोग है ना ये व्यक्तिगत देशों द्वारा आर्थिक स्थिति मापने के लिए जो आपका किया जाता है, ये आपका एसडीआई स्कोर निकालने के लिए जो ये आपका नहीं किया जाता है। तो यही ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन डी पॉवर्टी लाइन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एचडीआई से और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कौन सा संगठन जो है मानव विकास रिपोर्ट आपका जारी करता है, तो ये आपका यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है ना ये आपका एसडीआई रिपोर्ट जो आपका जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक की जो अवधारणा है ये किसने विकसित किया था, तो ये आपके महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा जो है आपका विकसित किया गया था। एसडीआई का स्कोर अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होता है, तो ये आपका 0 से 1 के बीच जो है आपका होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2025 में एसडीआई का अगर भारत का मतलब कि रैंक पूछा जाए तो देखिए 6 मई 2025 को यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट जो आपका 2025 को आपका जारी किया गया, जो कि आपका 2023 के आंकड़ों पर जो आपका आधारित था। इसमें भारत का जो रैंक है ना ये आपका 130वां रहा है। भारत का स्कोर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका 0.685 जो ये आपका रहा है। और भारत को किस श्रेणी में आपका रखा गया है, तो इसे जो आपका मीडियम में ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मध्यम मानव विकास की श्रेणी में जो आपका रखा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प आपके दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपके तीनों शब्द है ना प्रस्तावना में, ये आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका वर्ष 1976 में हुआ था, इसके द्वारा जो आपका जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन को ही जो है ये आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान जो आपका कहा जाता है। और ये जो आपका आपातकाल के दौरान जो है ना इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो आपका लाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है ना केवल एक बार ही जो आपका संशोधन किया गया है। तो ऑप्शन बी
42वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि किस मामले में ये आपका स्थापित किया गया है कि प्रस्तावना संविधान का जो ये आपका अभिन्न अंग है। तो देखिए 1973 का जो आपका केशवानंद भारती मामला है ना, इसी मामले में ये आपका स्थापित किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का जो ये आपका अभिन्न अंग है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो है ये किस क्रांति से आपके लिए गए हैं, तो आपके फ्रांसीसी क्रांति से जो आपके लिए गए हैं। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, तो देखिए प्रस्तावना को संविधान का जो परिचय पत्र है ना, ये आपके N.A. पालकीवाला के द्वारा जो आपका कहा गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस पर भारत के प्रधानमंत्री जो है ना राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराते, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए हर साल 15 अगस्त को जो है ना प्रधानमंत्री पुरानी दिल्ली स्थित लाल किले की प्राचीर से जो है ना आपका तिरंगा जो है आपका फहराते हैं और राष्ट्र को भी जो है आपका संबोधित करते हैं। और ये जो परंपरा ये आपका 1947 में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी लाल किला आपका करेक्ट आंसर होगा। जब आपसे गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर पूछा जाए कि आपका ध्वजारोहण जो है ये किसके द्वारा आपका किया जाता है, तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा आपका किया जाता है। और राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण जो है ना ये कहाँ पर किया जाता है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो ये आपका कर्तव्य पथ, जिसका पुराना नाम आपका राजपथ था, यहाँ पर जो आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि अकबर ने मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली की जो शुरुआत है ना ये मुख्य रूप से क्यों की थी, आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अकबर ने मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली की जो शुरुआत है ना ये लगभग आपका 1575 ईस्वी में जो है मुख्य रूप से एक सुसंगठित केंद्रीकृत सैन्य और नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो है ये आपका किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये सामंतवादी सैन्य व्यवस्था को खत्म कर सीधे सम्राट के प्रति जो है जवाबदेह अधिकारियों का एक वर्ग यानी मनसबदार जो है ये आपका बनाना था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी अकबर ने मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली की जो शुरुआत है ना ये मुख्य रूप से जो है सेना को संगठित करने और प्रशासन के मतलब कि केंद्रीकरण के लिए जो ये आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब एग्जाम में से यहाँ से क्या क्या प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जैसे कि मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार शब्द जो है ना ये क्या दर्शाते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये जात जो है आपका व्यक्तिगत पद और वेतन जो है आपका निर्धारित करता था, जबकि सवार जो है ना ये रखे जाने वाले घुड़सवारों की जो है ये आपका संख्या जो है आपका निर्धारित करता था। इसके अलावा अकबर ने मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभिक विचार किस क्षेत्र या फिर देश से अपनाया गया था, तो ये आपका मध्य एशिया यानी मंगोलिया या फिर फारस से जो ये आपका अपनाया गया था। किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी में संशोधन के रूप में जो है 2 अस्पा सी अस्पा प्रणाली की शुरुआत जो आपका किया गया था, तो आपके जहांगीर के द्वारा जो आपका शुरू किया गया था। क्या मुगल व्यवस्था में किसी अधिकारी का मनसब्द यानी पद जो ये आपका वंशानुगत था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका सम्राट द्वारा जो है ना योग्यता के आधार पर जो आपका प्रदान किया जाता था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल में हुए प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह का जो है मुख्य कारण क्या था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मुख्यतः आपका 1763 से 1800 में बंगाल में जो है ना आपका सन्यासी विद्रोह हुआ था। और इसका जो मुख्य कारण है ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी आर्थिक नीतियाँ, अत्यधिक भू राजस्व और तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध जो है ये आपका मुख्य कारण जो आपका रहा था। और 1770 के भीषण अकाल और शोषण के कारण भी जो है ना सन्यासी और किसान अंग्रेजों के खिलाफ जो है हथियार उठाने पर जो आपका मजबूर भी जो आपका इस विद्रोह में जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन में आपका एक दिया गया था कि बंगाल में भीषण अकाल और तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध, ये आपका सन्यासी विद्रोह का जो आपका मुख्य कारण जो आपका रहा था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता दें कि जल यानी H2O के एक अणु में जो है ना द्रव्यमान के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है ये आपका H2O होता है और हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ये आपका कितना होता है, तो ये आपका 1 U होता है। तो पानी का जो सूत्र है ये आपका H2O है, यानी हाइड्रोजन के परमाणु इसमें आपके कितने दिए, तो ये आपके 2 परमाणु दिए गए हैं, तो ये आपका 2 परमाणु हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान आपका 16 U होता है, तो द्रव्यमान का जो अनुपात होगा ये आपका कितना हो जाएगा, तो H2O यानी 2
और रेशियो 16 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका मतलब कि 8 बार में कट जाएगा, यानी 1:8 जो ये आपका प्राप्त होता है। तो यानी आपका द्रव्यमान का अनुपात अगर आपसे पूछा गया होगा तो 1:8 जो आपका प्राप्त होता है। अगर आपका एटॉमिक रेशियो यानी परमाणु संख्या का पूछा गया होगा ना रेशियो, तो ये आपका 2:1 का होता है। तो ऑप्शन में आपका जिस प्रकार से भी दिया गया होगा परमाणु एटॉमिक रेशियो पूछा गया होगा तो 2:1 होगा। शायद एटॉमिक रेशियो ही पूछा गया था तो 2:1 होगा। जब आपसे द्रव्यमान का अनुपात पूछा जाए तो ये आपका 1:8 जो आपका प्राप्त होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि पोलराइज्ड सनग्लास यानी धूप के चश्मे प्रकाश की जो है ना किस परिघटना यानी फिनोमिनन के आधार पर चमक को जो है आपका कम करता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे तो ये आपका जो है पोलराइजेशन यानी ध्रुवन के आधार पर जो है ना ये आपका चमक को जो आपका कम करता है। क्योंकि जो आपका जब प्रकाश की किरणें जो है ना सड़क या पानी जैसी आपका चिकनी सतहों से आपका टकराती है तो वो जो आपका हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रूप से जो है ये आपका ध्रुवित हो जाता है, जिससे आंखों में चुभने वाली जो चमक है ना ये आपका पैदा होती है। और पोलराइज्ड लेंस में भी जो है एक आपका विशेष फिल्टर होता है जो इस क्षैतिज प्रकाश को जो आपका सोख लेता है और केवल आपका ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल प्रकाश को गुजरने जो आपका देता है। और इससे दृश्य भी जो आपका स्पष्ट हो जाता है और आंखों पर भी जो है आपका दबाव भी जो आपका कम पड़ता है। तो ऑप्शन बी पोलराइजेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बात कि यदि किसी ध्वनि की प्रबलता यानी लाउडनेस आपका बढ़ती है तो उसे ध्वनि तरंग के निम्नलिखित में से किस गुण में वृद्धि होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए यदि किसी ध्वनि की प्रबलता यानी लाउडनेस बढ़ती है ना तो उस ध्वनि तरंग के जो आपका एम्पलीट्यूड यानी आयाम जो होता है ना ये भी आपका जो वो बढ़ता है। यानी ध्वनि की जो प्रबलता होता है ये सीधे तौर पर जो है ना ध्वनि तरंग के आयाम के वर्ग यानी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड का जो है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समान अनुपाती होता है। और आयाम जितना अधिक होगा ना कंपन करने वाली वस्तु जो है उतना ही आपका अधिक ऊर्जा जो है आपका पैदा करेगी और ध्वनि उतनी ही तेज या फिर प्रबल जो है आपका सुनाई देगा। तो ऑप्शन सी एम्पलीट्यूड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में जो है ऑस्टियोमलेशिया जैसी हड्डियों की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए विटामिन डी जो है हमारे शरीर को भोजन से कैल्शियम अवशोषित करने में जो आपका मदद करता है। और यदि शरीर में विटामिन डी की कमी होती है ना तो हड्डियां जो है आपका नरम कमजोर और भंगुर जो आपका हो जाता है। और बच्चों में इस स्थिति को ही आपका रिकेट जो आपका कहा जाता है, जिसमें आपके पैर जो होता है ना ये आपके मुड़ सकते हैं। और वयस्कों में इसे आपका ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जो आपका जाना जाता है। और विटामिन डी का जो सबसे अच्छा मतलब कि मुख्य प्राकृतिक स्रोत है ना ये आपका सूर्य का प्रकाश है। तो ऑप्शन सी विटामिन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। विटामिन डी का अगर आपसे केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम पूछा जाए क्या होता है तो आपका कैल्सीफेरोल होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि 1930 का प्रसिद्ध चितगांव शस्त्रागार छापामारी का जो नेतृत्व है ना ये किसने किया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में जो है ना क्रांतिकारियों के एक समूह ने जो है आपका चिटगांव यानी जो कि आपका वर्तमान में बांग्लादेश में है इसके पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागारों पर कब्जा करने की योजना जो आपका बनाया गया था। और सूर्य सेन जो है एक आपके शिक्षक थे, इसलिए उन्हें प्यार से जो है ना मास्टर दा भी जो आपका कहा जाता था। और सूर्य सेन के द्वारा ही जो है आपका IRA यानी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो कि आपका चिटगांव ब्रांच की जो स्थापना है ना इन्हीं के द्वारा आपका किया गया था। और इस विद्रोह में प्रतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त जैसी महिलाएं भी जो है ना क्रांतिकारियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका जो आपका निभाई थी। यानी जो आपका 1930 का जो प्रसिद्ध चितगांव जो शस्त्रागार छापामारी हुआ था ना इसका जो नेतृत्व है ये सूर्य सेन के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी सूर्य सेन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके लिए एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य सेन को फांसी कब दिया गया था। तो ये सूर्य सेन को 1933 में जो है आपका गिरफ्तार किया गया था और 12 जनवरी 1934 को जो है ना इन्हें आपका फांसी जो आपका दे दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताता है कि विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपका विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है ना ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में आपका स्थित है। और ये जो आपका NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा जो आपका संचालित किया जाता है। और लगभग आपका 4760 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ जो है ना ये वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा चालू यानी ऑपरेशनल थर्मल पावर प्लांट भी है। और इसे जो आपका USSR यानी सोवियत संघ की सहायता से जो आपका स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बता देखिए, प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस ने जो है ना निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना किए थे, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, पीसी महालनोबिस के द्वारा 17 दिसंबर 1931 को जो है ना कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी स्थान यानी ISI की स्थापना जो आपका किया गया था। और इन्हें भारत के दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने के लिए भी जो है ना ये आपका जाना जाता है। यानी पूछा जाए कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना ये किस मॉडल पर आपका आधारित था, तो आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर ही जो आपका आधारित था। जो कि आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ना ये आपके भारी उद्योगों के विकास पर जो आपका केंद्रित था। और उन्होंने महालनोबिस से दूरी यानी महालनोबिस डिस्टेंस नामक जो है ना एक सांख्यिकी माप की खोज भी जो इन्हीं के द्वारा आपका किया गया था। तो भारतीय सांख्यिकी स्थान ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में 29 जून को किसके जन्मदिन पर जो है ना राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। तो आपके पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर जो है ना ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष आपका 29 जून को जो आपका भारत में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि बौद्ध संघ के भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का जो संग्रह है ना ये किस त्रिपिटक में मिलता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, ये जो आपका विनय पिटक में मिलता है। और त्रिपिटक का जो अर्थ है ना ये 3 टोकरियां, यानी इसमें आपके विनय पिटक सबसे आपके महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो आपका संघ के भीतर जो है ना अनुशासन, व्यवहार और भिक्षुओं यानी भिक्षुओं के जो है दैनिक जीवन के नियमों पर जो आपका निर्धारित करता है। और इसकी रचना प्रथम बौद्ध संगति के दौरान जो है उपाली के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी विनय पिटक आपका करेक्ट आंसर होगा। अब एग्जाम में यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि किस त्रिपिटक में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और उपदेशों का आपका संग्रह है। तो ये आपका सुत्त पिटक में है और इसे आपका आनंद ने जो है ये आपका संकलित किया था। कौन सा पिटक बौद्ध सिद्धांतों के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से आपका संबंधित है, तो आपका अभिधम पिटक है। त्रिपिटक मूल रूप से किस भाषा में आपके लिखे गए थे, तो ये आपका पाली भाषा में जो आपका लिखा गया था। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के जो है किस पहलू से जो आपका संबंधित है, तो आपके बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों से जो आपका संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता जिसका नाम आपका क्या है, तो ये आपका धीरा है। इसको भारत के किस नेशनल पार्क या फिर अभ्यारण्य में रखा गया है, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि धीरा उन 12 चीताओं के जत्थे का हिस्सा था ना जिन्हें फरवरी 2023 में जो है दक्षिण अफ्रीका से जो आपका लाया गया था। और उसे आपका मध्य प्रदेश के जो है कूनो नेशनल पार्क यानी श्योपुर जिला में जो आपका छोड़ा गया था। और धीरा हाल ही में खबरों में आपका रहा है क्योंकि उसने कुनो में जो है ना आपका कब्स यानी शावकों को भी जो है आपका जन्म दिया है, जो भारत में चीता पुनरुद्धार परियोजना की सफलता का जो है एक बड़ा संकेत भी जो आपका माना जा रहा है। इसके अलावा तो ऑप्शन में आपका कुनो नेशनल पार्क दिया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि धीरा जो है चीता के लिए दूसरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना ये आपका गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका बनाया गया है। और ये जो आपका गांधी सागर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले में जो आपका स्थित है। और इसे कुनो नेशनल पार्क के बाद जो है ना चीतों का दूसरा घर भी जो आपका विकसित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी को जो है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 और 19 पर वरीयता या फिर प्राथमिकता दिया, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था ये आपका वर्ष 1976 में हुआ था। और इसने सभी राज्यों के जो है ना डीपीएसपी को अनुच्छेद 14 जो कि इस अनुच्छेद 14 में आपका समानता का अधिकार के बारे में आपका बताया गया और अनुच्छेद 19 जो कि आपका स्वतंत्रता के अधिकार से आपका संबंधित है, इसके द्वारा जो है प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर जो है ना वरीयता या प्राथमिकता जो आपका दिया है। क्योंकि 42वां जो संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है ना संविधान के अनुच्छेद 31C में आपका विस्तार किया गया था, जिसमें आपका ये प्रावधान किया गया ना कि यदि कोई कानून जो है आपके डीपीएसपी लागू करने के लिए आपका बनाया जाता है तो उसे इस आधार पर जो है असंवैधानिक आपका नहीं माना जाएगा। और ये जो आपका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी जो है आपका करता है। इसके अलावा 1980 का जो आपका मिनर्वा मिल्स मामले था ना इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को जो है असंवैधानिक जो आपका घोषित कर दिया था। क्योंकि ये जो आपका संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे का उल्लंघन भी जो आपका करता था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 25वां संविधान संशोधन है ये भी आपका इसी से संबंधित है, जो कि आपका वर्ष 1971 में हुआ था। और इसी संविधान संशोधन ने भी जो है अनुच्छेद
38C के माध्यम से जो है अनुच्छेद 39C के तहत जो है डीपीएसपी को अनुच्छेद 14 और 19 पर भी जो है सीमित प्राथमिकता जो है आपका दिया था। तो अगर आपका इसका विस्तार पूछा गया हो तो 42वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर शुरुआत में सीमित प्राथमिकता के बारे में आपसे पूछा गया होगा तो 25वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो प्रश्न जिस प्रकार से भी पूछा गया होगा मैंने आपको यहाँ पर जो वो बता दिया है। नेक्स्ट आपका बताते कि भारत में पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक के रॉक पेंटिंग्स यानी शैल चित्रों के निरंतर जो है ना प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका शैलाश्रयों से जो है ना ये आपका प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन बी भीमबेटका आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1957-58 में भीमबेटका गुफाएं की जो खोज है ना ये किसके द्वारा आपका किया गया था। तो आपके डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा जो आपका किया गया था। भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से किन रंगों का उपयोग किया गया था। तो ये आपका सफेद और लाल रंग का प्रयोग जो आपका किया गया था। भीमबेटका को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल आपका घोषित किया गया था। तो इसे आपका 2023 में जो आपका घोषित किया गया था, 2023 में बोल रहा हूँ, 2003 में जो है ना भीमबेटका को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल जो आपका घोषित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि टूरिज्म यानी पर्यटन उद्योग के सफल संचालन और विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित में से कौन सा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है ना ये आपका कौन सा है। तो ये आपका हॉस्पिटैलिटी यानी आतिथ्य या फिर सत्कार है। तो ऑप्शन बी हॉस्पिटैलिटी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता देंगे निम्नलिखित में से कौन सा कारक यानी फैक्टर जो है अर्थव्यवस्था के टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक संसाधन जैसे कि आपका कृषि हो गया, खनन और वानिकी जो है ना ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र जिसे आपका सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इसमें आपका वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है बल्कि प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रों के सेवाएं प्रदान जो है ना ये आपका टर्शियरी सेक्टर में जो आपका किया जाता है। और तृतीय क्षेत्र में आपके कौन कौन से आ जाते हैं। तो देखिए बैंकिंग, बीमा, व्यापार, परिवहन और शिक्षा इसके जो है ना प्रमुख उदाहरण है। तो ऑप्शन में आपका नेचुरल रिसोर्स दिया गया था। तो ऑप्शन सी प्राकृतिक संसाधन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि 25 मार्च 2025 को नई दिल्ली में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सम्मेलन का जो उद्घाटन है ना ये किसने किया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका मार्च 2025 में जो आपका राज्य अल्पसंख्यक आयोग का जो सम्मेलन का उद्घाटन है ना ये आपका इसका जो आयोजन है आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी एनसीएम द्वारा जो है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में जो है आपका आयोजित किया गया था। और इसकी जो उद्घाटन है ये आपका अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने जो है ना दीप प्रज्वलित कर जो है इसका उद्घाटन जो आपके किए थे। और इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये अल्पसंख्यकों की शिक्षा, समावेशन और सशक्तिकरण पर जो है आपका चर्चा करना था। और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जो है इस कार्यक्रम में जो है ना आपके मुख्य अतिथि के रूप में जो आपके शामिल हुए थे। तो इसमें आपका उद्घाटनकर्ता का नाम जो आपसे पूछा गया था जो कि आपके जॉर्ज कुरियन जो आपके रहे थे। तो ऑप्शन बी जॉर्ज कुरियन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में किस संस्थान ने जो है ना इसरो के साथ मिलकर जो है आइरिस नामक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित किया है, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये आइरिस का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है। तो ये आपका इंडिजीनियस रिस्क वी कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशंस होता है। और ये जो आपका एक एरोस्पेस ग्रिड माइक्रो प्रोसेसर चिप है जिसे आपका विशेष रूप से इसरो के उपग्रह और लॉन्च वाहनों के लिए जो है ये आपका बनाया गया है। और इसके डेवलपर यानी विकासकर्ता की बात कर ले तो इसे आपका आईआईटी मद्रास और इसरो के सहयोगात्मक प्रयासों से जो है ना ये आपका विकसित किया गया है। तो ऑप्शन में आपका आईआईटी मद्रास आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर बेस यानी आधार की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका चिप है ना ये भारत की पहले स्वदेशी शक्ति माइक्रो प्रोसेसर वास्तुकला पर जो है ये आपका आधारित है। और निर्माण और पैकेजिंग की बात कर ले तो देखिए इसका जो निर्माण है ये चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के द्वारा जो आपका किया गया है। और पैकेजिंग जो है ना ये कर्नाटक में डाटा एडवांस्ड सिस्टम के द्वारा जो आपका किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। उद्देश्य की बात कर लेते हैं आपका आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत जो है आयातित सेमीकंडक्टर पर निर्भरता को कम करने और अंतरिक्ष मिशनों के लिए जो है उच्च विश्वसनीयता भी जो आपका प्रदान करने के लिए है। और विशेषता की बात कर ले तो ये जो चिप है
ये कठोर अंतरिक्ष वातावरण में भी जो है काम करने में आपका सक्षम है, जिससे रेडिएशन हार्डनिंग की भी जो आपका सुविधा जो आपका प्रदान किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था किस प्रश्न इस प्रकार से नहीं था, लेकिन मैं जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा ना उसमें आपको आंसर जो वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने शुरू किया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि द्वैध शासन आपका है क्या। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में जो है ना इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल की यह व्यवस्था जो आपका लागू किया था, यानी द्वैध शासन जो व्यवस्था ये आपका रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो आपका लागू किया गया था। और इसके तहत जो है प्रशासन को आपका दो भागों में जो आपका बांटा गया था। और वो दो भाग आपके कौन कौन से? तो पहला आपका दीवानी, जिसमें आपका अधिकार था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को आपका ये जो आपका मिल गया था, और यानी राजस्व वसूली का पूरा नियंत्रण जो है ना ये आपका अंग्रेजों के पास जो आपका चला गया था। दूसरा जो आपका प्रशासन था ये आपका निजामत था, और ये जो आपका नवाब के पास आपका रहा है। लेकिन नवाब जो है कठपुतली बन गए थे, क्योंकि उसके पास जो है ना ये आपका राजस्व नहीं था। और इसका परिणाम क्या रहा था? तो देखिए इसे बिना जो है ना उत्तरदायित्व के शक्ति आपका कहा गया है। इसने बंगाल की आर्थिक स्थिति को भी जो है ये आपका तबाह कर दिया था। और इस व्यवस्था को 1772 में जो है ना वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो आपका समाप्त किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल में द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये आपका लियो कार्टिज को जो आपका माना जाता है, लियो कार्टिज को, क्योंकि आपका लागू तो क्लाइव के द्वारा किया गया था, लेकिन अवधारणा जो है ना ये आपका कार्टिज के द्वारा ही जो आपका दिया गया था। द्वैध शासन के दौरान बिहार का नया नायब दीवान कौन था ये भी पूछा जाता। तो ये आपका जो आपके बिहार का जो नायब दीवान था ना ये आपका राजा सीताब रॉय था। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी अगर ये पूछा जाए तो ये आपका 16 अगस्त 1765 को हुआ था। बंगाल में द्वैध शासन के समय नवाब कौन था अगर ये पूछा जाए तो उस समय जो नवाब था ये आपका नजम उद दौला था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक कंप्यूटर में आपका ASCII वाला से आपसे पूछा गया था, जो कि आपका 128 वाला जो आपका करेक्ट आंसर होता। तो इतने प्रश्न जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले, जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।